साल था 1929। महात्मा गांधी अपनी पर्वतीय यात्रा पर निकले थे। इसी दौरान वो अल्मोड़ा पहुंचे। गांधी जी को सुनने के लिए यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में म्युनिसिपैलिटी की तरफ से गांधी जी को एक सम्मान पत्र दिया गया। इस सम्मान पत्र को म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष ने भरी सभा में पढ़कर सुनाया। इस सभा के खत्म होते के साथ गांधी जी इस सभा से निकलकर घर की तरफ आने लगे। तभी एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसे महात्मा गांधी मरते दम तक नहीं भूल पाए। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता आपके साथ। तो क्या थी वो घटना जिसने महात्मा गांधी के मन पर एक गहरा आघात पहुंचाया? क्या हुआ था उस दिन, आइए जानते हैं। महात्मा गांधी सभा समाप्त कर बाहर निकले तो उनसे आशीर्वाद लेने कई लोग आए हुए थे। महात्मा गांधी अपनी मोटर गाड़ी पर सवार थे। अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनसे आशीर्वाद लेने उनकी मोटर की तरफ आया। वो मोटर गाड़ी से टकरा कर गिर गया और मोटर गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए और 3 दिन के बाद इलाज के दौरान उस शख्स ने दम तोड़ दिया। गांधी जी की मोटर गाड़ी के नीचे आने वाले इस शख्स का नाम था पद्म सिंह। पद्म सिंह अल्मोड़ा के ही रहने वाले थे। जब पद्म सिंह अस्पताल में थे तो मजिस्ट्रेट खुद पद्म सिंह के पास उनका बयान लेने आए थे, लेकिन उन्होंने मोटर चालक के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया। इसके बाद महात्मा गांधी पद्म सिंह से मिलने आए तो पद्म सिंह ने गांधी जी से कहा, अगर मैं मर गया तो आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा। ये सुनते ही गांधी जी बोले, मैं इसे आश्रम ले जाऊंगा, नहीं तो अगर आप कहेंगे तो आपके घर बैठे इसका प्रबंध कर दूंगा। लेकिन पद्म सिंह स्वाभिमानी थे। उन्होंने गांधी जी से कहा, मैं ये नहीं चाहता और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपकी प्रेम दृष्टि की ही आवश्यकता है। अस्पताल में 3 दिन भर्ती रहने के बाद पद्म सिंह ने दम तोड़ दिया। इस घटना से महात्मा गांधी को गहरा सदमा लगा। अपने एक मित्र को लिखे पत्र में गांधी जी ने लिखा कि पद्म सिंह की मृत्यु से लगा आघात उनके पौत्र रसिक की मृत्यु से भी अधिक है। पद्म सिंह की अंतिम यात्रा में बड़े बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए थे, जिनमें से गोविंद बल्लभ पंत भी एक थे। महात्मा गांधी की मोटर से टकराने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और जब कांग्रेस के लोगों ने पद्म सिंह के परिवार की मदद के लिए चंदा एकत्रित कर उनके परिवार को देना चाहा तो पद्म सिंह के परिवार ने चंदा लेने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, हमें बस महात्मा गांधी का आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी को मानो पद्म सिंह की मौत का गम खाए जा रहा था। वो पद्म सिंह को भूल ही नहीं पा रहे थे। इस बात का पता इससे भी चलता है कि पद्म सिंह की मौत के बाद जब गांधी जी अल्मोड़ा की ही एक सभा में पहुंचे तो उन्होंने वहां भी पद्म सिंह का जिक्र किया। गांधी जी ने कहा, 1 घंटे से मैंने आपकी बातें सुनी हैं, मगर मेरा दिल तो इस वक्त पद्म सिंह के साथ है। मोटर के नीचे दबकर मरने वाले भाई का नाम पद्म सिंह था। डॉक्टर की बात से मुझे आशा हो रही थी कि वो जी जाएंगे, मगर आज 3 बजे उनकी जीवन डोर टूट गई। बरसों से मैं सफर करता रहा हूँ और ऐसी ऐसी भीड़ों में भी मोटरों में बैठकर खूब घूमा हूँ, लेकिन मेरे इस अंतिम दिनों में पहली बार ही ये घटना हुई है। मैं इस दुख को कभी भूल नहीं सकूंगा। मैं मानता हूं कि मुझे मौत का डर नहीं है। एक दिन मौत आवेगी ही। पद्म सिंह तो मर कर जिए हैं। मृत्यु से उनकी कोई हानि नहीं हुई। दुख तो मुझे हुआ है और वो इस बात का कि उनकी मृत्यु का मैं निमित्त बना। मैं सदा से मानता आया हूं कि मोटर की सवारी से घमंड बढ़ जाता है। मैंने ये भी अनुभव किया है कि शोफर हलकट और राजसी मिजाज के होते हैं और मेरे विचार में मोटरों से जिनमें ऐसे तेज मिजाज काम करते हैं बचना चाहिए। ये होते हुए भी मैं
मोहवश अधिक सेवा करने के ख्याल से मोटर में बैठता हूँ। मुझे इसका फल मिल गया है। फिर भी मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि आज से मोटर का त्याग ही कर दूंगा, क्योंकि मोटर में बैठकर भारत की सेवा कर सकने के मोह को मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ, इतना है कि मैं अपना दुख प्रकट कर चुका हूँ और शोकरों तक अगर मेरी आवाज पहुंचे तो मैं उनसे कहूंगा कि अपने मिजाज की तेजी को काबू में रखें। मुझे पूरा तजुर्बा है कि शोफर प्रायः तेज मिजाजी यानी क्रोधित होते हैं। मैं जानता हूं कि पद्म सिंह ने उदारतावश शोफर को क्षमा कर दिया और इसी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दिया, मगर इससे मैं अपने को या मोटर वाले को दोष मुक्त नहीं समझता। होना तो ये चाहिए था कि ऐसी भीड़ में या तो मोटर का उपयोग ही नहीं किया जाता या फिर शोफर को मोटर तेजी से दौड़ानी न थी। ये दुख कैसे भूला जाए। पद्म सिंह बहादुर और ताकतवर थे। कल भी उन्होंने बड़े सुख की बातें की, मगर उनके भाग्य में अधिक जीना बचाना था और बदनसीबी मेरी थी कि मुझे अपनी आंखों के सामने उनकी मौत देखनी पड़ी। महात्मा गांधी ने इस दुर्घटना का जिक्र अपनी आत्मकथा में भी किया है। वो लिखते हैं, मौत या दुर्घटनाएं आमतौर पर मुझे कुछ ही समय तक दुख देती हैं, लेकिन ये लिखते समय भी मैं उस सदमे से नहीं उबर पाया हूँ। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को पद्म सिंह की मौत का जिम्मेदार मानता हूँ। इस घटना के लिए महात्मा गांधी लिखते हैं कि पद्म सिंह की मौत मेरे लिए एक सबक है। मुझे लगता है मोटर चालकों के लिए भी होगा। पद्म सिंह तो मर कर भी अमर हो गए हैं और अपनी मौत के साथ वो महात्मा गांधी तथा सभी मोटर चालकों को तेज गति से गाड़ी ना चलाने का संदेश देकर गए, जो शायद आज के युवा भूलते चले जा रहे हैं।